इसका मतलब ऐसा कौन सा बच्चा है जिसने आज तक फोन नहीं यूज करके देखा? ऐसा भी कोई बच्चा नहीं है। और जब बच्चा फोन चला रहा होता है, यदि उसको जानकारी नहीं है तो वो क्या करेगा? उस लुटेरे को एंट्री दे देगा आराम से, पता भी नहीं चलेगा। तो जरूरी है आप लोगों के लिए कि जब जब फोन इस्तेमाल करो तो थोड़ी सी सावधानी बरतो। अदरवाइज आपके माँ बाप का गाड़ी कमाई का पैसा लुटेरा सेकंडों में ले जाएगा। आज यदि आप अखबार पढ़ोगे तो आए दिन आपको कहीं ना कहीं साइबर क्राइम की घटनाएं देखने को मिलती है। पढ़ी कि नहीं पढ़ी? तो किस तरह की घटनाएं होती है? अकाउंट से लाखों की ठगी, इन्वेस्टमेंट के नाम पे लाखों की ठगी। तो जरूरी क्या है, जब जब आप फोन इस्तेमाल करो तो पहले तो कोशिश करो कि इंटरनेट का यूज ना हो, साझा नहीं करनी। कोई आपसे यदि नाम मांगता है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर मांगता है, डिटेल्स मांगता है, तो हमें नहीं फिल करनी। यदि कहीं कोई डिटेल भरने की बात आती है तो अपने पेरेंट्स को आपने दिखाना है। अपने पेरेंट्स की अनुमति से, अपने पेरेंट्स के द्वारा ही आपको वो जानकारी फिल करनी है। क्योंकि जैसे आप जानकारी फिल करेंगे तो कहीं ना कहीं ओटीपी भी आएगा, और ओटीपी आएगा तो संभावना यह है कि कुछ ना कुछ उसके साथ और अटैच होने की संभावनाएं रहती है। क्योंकि उस टाइम पे जब आपने एक ऐप डाउनलोड कर ली, कोई भी ऐप डाउनलोड कर ली, तो उसको जब इंस्टॉल करते हो तो हर जगह पे आप बिना देखे क्या करते रहते हो? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। अब आपने ऐप डाउनलोड करी XY डाटा सर्च करने के लिए, और वो आपकी ऐप आपका डाटा एक्सेस भी मांग रही है, आपसे फोन कंटेंट्स का भी एक्सेस मांग रही है, मेमोरी का भी एक्सेस मांग रही है, इवन आपके कैमरे का भी एक्सेस मांग रही है। अब आपको तो उससे पढ़ना था, उसका और कैमरे के एक्सेस का क्या काम? यदि वो काम है तो संभावना ये है कि भाई उस ऐप के माध्यम से वो जो लुटेरा बैठा है यदि एंट्री कर जाता है तो बिना आपका दोबारा एक्सेस लिए आपके फोन को भी एक्सेस करता रहेगा, आपके फोन के माइक के स्पीकर को भी एक्सेस करता रहेगा। मींस आपका यदि फोन ऑन रहेगा, इंटरनेट ऑन रहेगा, तो जो लुटेरा यदि आगे बैठ गया है तो आपके घर की हर जानकारी, हर बात उस तक पहुंचती रहेगी। And cyber threats and how we are responsible for it, how responsibly we have to act. So thus, in a concluding line, we can say that there is no silver bullet solution with cyber security, but a layered defense is the only viable defense. So that is the only thing we can adopt. Thank you so much that we have those who are the victims of cyber crime, they go through a very severe psychological impact. Victims causing trauma, stress, despair. चोर घुस गए या उसका गेट तोड़ के चोर घुस गए। आज आप अखबारों में पढ़ते हो कि भाई उसके अकाउंट से इतने लाख की ठगी हो गई, या इस तरह का लोभ लालच दिखा के उसके साथ इतने लाख और करोड़ की ठगी हो गई। पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? पढ़ते हो? तो हम आज उसी बारे में चर्चा करने के लिए आपके बीच में आए। मैं धन्यवाद करता हूं एडमिनिस्ट्रेशन का, जिन्होंने हमें अवसर दिया कि आप लोगों से हम सुझाव हो तो बताना जरूर। आता कि नहीं आता? अब हम चर्चा करेंगे। यदि हम फोन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या करते हैं? इंटरनेट यूज करते हैं कि बिना इंटरनेट के यूज करते हैं? इंटरनेट यूज करते हैं। करते कि नहीं करते? क्या हम इंटरनेट को यूज करने के बाद कभी बंद भी करते हैं? इंटरनेट यूज करने के बाद उसको कभी बंद किया? कभी कभार नहीं कर सकते। कारण क्या है? जियो के अंदर यदि आपने नेट को बंद कर दिया तो कॉल ही नहीं आएगी, नंबर ही बंद हो जाएगा। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, जब हमारा इंटरनेट ना यूज हो रहा हो, कम से कम रात को हम जरूर बंद करें, या फिर यदि हमारे पास जियो को छोड़ के किसी भी कंपनी का फोन है तो जब हम उसको, जब भी हम फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी चीज खोलने से पहले हमने इसको समझना है। राम राम जी आप सभी को। मैं आपकी हरियाणवी आर्टिस्ट गीतू परी, और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। गदर मीडिया के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, अगर नहीं भी सुना है तो मैं आज आपको बताती हूँ। गदर मीडिया पर दिखाई जाती है बिल्कुल सच्ची खबर। अगर आप भी अपने शहर के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके शहर में क्या हो रहा है तो गदर मीडिया को सब्सक्राइब करें। और अगर आप
गदर मीडिया पे अपनी कोई न्यूज़, इवेंट या कोई भी खबर पहुंचाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं 9728033688 पर। मैंने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है क्योंकि मुझे भी अपने शहर की खबरें जानना है। और आपको, क्या आप भी अपने शहर की खबरें जानना चाहते हो कि आपके शहर में क्या हो रहा है? तो गदर मीडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।